हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो उड़ीसा एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें क्या क्या और भी चीजें हैं, सारी चीजों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप होंगे ओएमआर सिस्टम के माध्यम से एक ही पेपर में। और इसमें जो सिलेबस की बात करें तो ये जो एग्जाम है ये 2.5 घंटे का होगा, 2.5 हावर्स का होगा। एक पेपर में ही आपको सबसे पहले मिलता है इंग्लिश, ये आएगा आपका 25 क्वेश्चन इसमें होंगे और 25 इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ओडिया लैंग्वेज होगी, ये भी 25 मार्क्स की होगी, 25 क्वेश्चन होंगे। आर्थमेटिक्स है, ये भी आपका 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज है, ये इसके क्वेश्चंस भी 25 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी 25 आएंगे और जनरल साइंस है, इसके क्वेश्चंस भी 25 ही होंगे टोटल। यानी कि इसमें आपके ये जो सब्जेक्ट हैं ये कई सारे सब्जेक्ट हो गए हैं भाई, और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे 150 और 150 मार्क्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझ लो, पेपर का सिलेबस समझ लो, आसानी होगी आप लोगों को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ 10th एंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यानी कि ये जो आपके सब्जेक्ट ऊपर मैंने आपको बताए इनका जो लेवल होगा वो 10th लेवल तक का होगा, यानी कि लेवल ज्यादा हाई इसमें नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटन टेस्ट में देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.50 की। यानी कि यदि आपने 2 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए ना तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा टोटल में से। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है जब भी आप अब चलिए इसके अब देखते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक मिलने हैं और किन क्वेश्चंस की हम यानी किन टॉपिक्स पर हम ज्यादा मेहनत करें। तो सबसे पहला आपका कंप्लीटेशन है, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस जो होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रपोजिशन है, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये वो टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ सब्सटीट्यूशंस, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर एग्जाम में आएंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट होता है PQRS, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ पैरा कंप्लीटेशन एंड जॉइनिंग सेंटेंसेज, सेंटेंसेज को ज्वाइन करना, एरर करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। काफी वास्ट सिलेबस है लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा क्योंकि 10th लेवल का जो पेपर है वो एक मीडियम लेवल का ही आपको मिलेगा। सिनोनिम्स से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्पेलिंग टेस्ट, यानी स्पेलिंग जो एरर होता है, फाइंड दैट करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशंस हैं, पैसेज कंप्लीटेशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और इसके साथ साथ सेंटेंसेज, यानी कि ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का। यदि आप इसको ध्यान में रख के यदि आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे एसएससी, ओडिशा एसएससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।